नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों के लिए बिहार की खबर में एक नई खबर के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। मेरा नाम है अभिषेक। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आप यहाँ पे टाइटल देख पा रहे होंगे, वो है बिहार की जो 300 साल पुरानी एक स्टोन आर्ट है, उसको मिला है जीआई टैग। 300 साल पुरानी, और जीआई टैग देना बनता भी है। तो वही चीज अभी हो भी पाई है। बहुत समय से इसके बारे में एप्लीकेशंस डाले गए थे, लेकिन अभी क्या है 2025 में इसको अप्रूवल मिल चुका है। और जीआई टैग से फायदे क्या होते हैं वो भी जानेंगे। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखेगा, कहां पर है ये चीज, उसके बारे में सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। लास्ट में एक MCQ भी है, सभी लोग इसका आंसर भी करेंगे, देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसने भी बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि बिहार की खबर बेसिकली बिहार चैनल पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिल पाएंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं। तो नोटिफिकेशंस के साथ साथ जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आ रहे होते हैं उनके भी लिंक्स आपको उसी समय पे मिल पाएंगे जब हमारा लाइव सेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और साथ साथ लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि लर्निंग फेस्ट जो है स्टडी आईक्यू का वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे जितने भी कोर्स हैं स्टडी आईक्यू के, जितने भी कोर्स हैं उनमें आपको मिलने वाले हैं मैक्सिमम डिस्काउंट्स। फरवरी महीना जो है वो एंड हो रहा है, 2025 के 2 महीने हमारे लगभग जा चुके हैं। लेकिन इस टाइम पे अभी भी अगर आपने सोचा नहीं है कि आप आने वाले इस एग्जाम, आने वाले जो हमारे इस साल में जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें कैसे आप उनको हैंडल करने वाले हैं, उनमें कैसी तैयारी है आपकी, क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए आगे के लिए, उसके लिए अगर आप एक साथ चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के साथ हमेशा आपके साथ रहने वाला है। और स्टडी आईक्यू के कोर्सेज को आप ऑप्ट कर सकते हैं। कोर्सेज के बारे में, अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन कोर्स में 7th जो निश्चय बैच है इसको आप ले सकते हैं। और बिहार के लिए बेसिकली ये वाला है, और 28 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा। AKS लाइव इज माई कोड दैट विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। 9999 में ये वाला कोर्स आपको मिल जाता है। नीचे दिया हुआ एक नंबर भी है 76400300। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करके भी हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये हुई बात हमारे कोर्सेज की। अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे, जो है स्टोन आर्ट। कहाँ की है स्टोन आर्ट, जरा न्यूज की एक हेडलाइन थी, बिहार में 300 साल पुराने स्टोन आर्ट को मिला है जीआई टैग। पत्थर कट्टी की मूर्तियों की विदेशों में भी है डिमांड, और इसकी खबर जो है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो मूर्तियां हैं वो ऐसी दिखाई देती हैं। पत्थर कट्टी एक जगह है बिहार में ही, कहां पर, जिला है गया। ब्लॉक का नाम क्या है, ब्लॉक का नाम है नीमक बथानी, इसका नाम है नीमचक बथानी। और साथ साथ विलेज का नाम क्या है, ये लिखा हुआ है पत्थर कट्टी। ठीक है, पत्थर कट्टी इज द विलेज। अब यहाँ पर बहुत तरीके के जो स्टैचूज है वो बनाए जाते हैं पत्थर से, जो पत्थरों को तराश कर जो वो मूर्तियां हैं वो बनाई जाती हैं। महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी हैं उनकी भी, और साथ साथ और भी कई सारी जो मूर्तिकला होती है, जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, देवी हैं उनकी मूर्ति है। इसके साथ साथ और भी कई सारे जो मूर्तियां होती हैं, शिवलिंग की फोटो होती है, पूरी जो इमेज होती है उसको उतारा जाता है पत्थर पे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब की जाती हैं, और ये बहुत समय से प्रचलित भी था। आपने देखा थंबनेल में मैंने लिखा भी होता 300 साल पुराना, यहाँ पे भी लिखा 300 साल पुराने स्टोन आर्ट है वाली। राजस्थान से लोग आए थे यहाँ पर, बिहार में कुछ कारीगर थे वो आए थे, और यहाँ पर उन्होंने इस चीज को बनाया था। और यहाँ पर वो कुछ कारीगर बस भी गए थे, और वो चीज जो है यहाँ तक चली आ रही है, आज भी चली आ रही है, और आज मिला है उसको जीआई टैग। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस तरीके की मूर्तियां आप देख पा रहे हैं, ये बनाई जाती हैं इसके अंदर हाथों से तराश कर। जो मूर्तियां हैं ये सब बनाई गई हैं। भगवान जो है हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, और जो मैंने अभी बौद्ध धर्म के लिए बताया और जैन धर्म के लिए जो हैं उनके भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। देयर आर मोर देन 650 आर्टिसंस एसोसिएटेड विद दिस स्टोन आर्ट। हमारे इस स्टोन आर्ट के साथ में करीबन जो लोग जुड़े हुए हैं, करीबन 650 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। पूरे परिवार के परिवार इसमें लगे रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि राजस्थान से लोग आए थे एक समय पे, और यहाँ पर आकर बसे थे, और यहाँ पर आके इस आर्ट को उन्होंने स्टार्ट किया था। और वही उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वही यहाँ पर बस चुकी हैं, और उनके द्वारा ही ये चीज़ अभी भी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट इज बिलीव दैट क्वीन अहिल्याबाई होलकर नेम्ड दिस विलेज पत्थरगट्टी। ऐसा माना जाता है कि रानी अहिल्याबाई होलकर जो हैं इन्होंने इस गांव का नाम, जहां पे ये लोग रहते हैं, उस गांव का नाम पत्थरगट्टी रखा था। कारीगरों ने यहाँ काले ग्रेनाइट पत्थरों की एक पहाड़ी खोजी थी, और उसके बाद में मंदिर, कौन सा वाला मंदिर है, विष्णुपद मंदिर। तो विष्णुपद मंदिर को बनाने में भी इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। पत्थरगट्टी के इन्हीं काले ग्रेनाइट पत्थरों से विष्णुपद मंदिर का भी निर्माण किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पे शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर एक जो
नाग की एक इमेज है उसको यहाँ पे उतारा जा रहा है, पत्थर में ही उसको तराशा जा रहा है। तो ये बहुत ही महीन काम होता है एंड इस चीज़ को जीआई टैग मिलना भी चाहिए था और ये चीज़ मिली भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में और इसके कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो क्या होंगे। जीआई टैग जैसे मिल गया है इसको पत्थरगट्टी विलेज को, तो इसमें क्या एडवांटेज होने वाले हैं वो क्या होंगे। पहला जो पॉइंट लिखा है वो है स्थानीय और वैश्विक मान्यता, एक तरीके से लोकल और ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है। यहाँ से जाने वाले, यहाँ से मान लीजिए कि कोई मूर्ति बनी है, मूर्ति बनने के बाद में वो जाती है मार्केट में सेल हो जाती है, तो सेल होती है तो जीआई टैग अगर रहता है तो उसकी एक स्थानिक विशेषता है। तो जीआई टैग जो होता है वो एक उसकी ग्लोबल आइकन की तरीके से वो हो जाता है कि ग्लोबल या फिर लोकल कहीं पर भी आप देखते हैं उसके आइकन के रूप में निकल के आता है कि यहाँ से बनकर, बिहार से बनकर वो गई है मूर्ति। ठीक है, तो जो ओरिजिन प्लेस होती है वो काफी मायने रखती है और यहाँ पर क्लियर होता है कि बिहार स्टेट का नाम भी देश में और विदेशों में भी फैलेगा। नकल से सुरक्षा हो पाती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर प्रोटेक्शन फ्रॉम इमिटेशन। अब सेम तरीके से बहुत इंडिया में बहुत कई सारी ऐसी जगह होंगी जहां पर ऐसी मूर्तियां बनाई जा रही होंगी, लेकिन क्योंकि इस तरीके की मूर्ति को अगर जीआई टैग मिल गया है पत्थरगट्टी विलेज वाले पार्ट को, तो वैसी मूर्ति जो है उसको कहीं और बनाया भी जाता होगा तो वो नकल वाले पार्ट में नहीं आ पाएगा, उस प्राइस में वो चीज नहीं मिलेगी जितना जीआई टैग्ड आइटम जो है बिहार से निकल के जा रहा है उसको मिलेगा। ठीक है, जो अमाउंट है वो उसको ज्यादा मिलने वाला है। बढ़ी हुई बाजार क्षमता, एक तरीके से मार्केटेबिलिटी, इंक्रीज्ड मार्केटेबिलिटी होती है यहाँ से बने हुए प्रोडक्ट्स की। मार्केट में जो रेट है वो मिलता है, एक तरीके से स्टैंडर्ड बन चुका है ये चीज़ कि जो जीआई टैग वाले आइटम्स होते हैं उनको ज़्यादा अमाउंट भी मिलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। इस काम में लगे हुए जितने भी परिवार थे, जैसे 650 से ऊपर जो आर्टिसंस हैं वो इसमें लगे हुए हैं और इनसे जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं उनको लोग जो होते हैं उनको अमाउंट भी अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी काफ़ी बेटर हो पाएगी। जो भी आर्टिसंस में लगे हुए हैं उनकी भी आर्थिक विकास हो पाएगा। ऐसे क्या होता है कि उनको वो क्लियर अमाउंट नहीं मिल पाता है, वो बढ़ा हुआ अमाउंट नहीं मिल पाता है अगर वो नेशनल मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज़ सेल करते हैं तभी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अभी क्या है, अभी इस चीज को एक्नॉलेज कर लिया गया है, इस चीज को मान्यता दे दी गई है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की तरफ से। तो इस चीज को अगर आने वाली पीढ़ियों को ये जो परिवार है ये अगर इन्हें सिखाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा भी सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को सिखा भी सकते हैं ये चीज। अदरवाइज क्या होता है कि अगर पैसे नहीं मिलते हैं, आर्थिक रूप से हम देखें कि इस काम में अगर लगे हुए हैं और पैसे घर में नहीं आ रहे हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं और जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है वो उस चीज को अपनाती नहीं है, कोई और रास्ते चूज करती है आर्थिक विकास करने के लिए। लीगल प्रोटेक्शन भी मिल पाता है जीआई टैग आइटम जो होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो ये सारे इसमें एडवांटेजेस होते हैं किसी जीआई टैग पे। अब जरा जान लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए परिभाषा लिखा है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैज अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। हमेशा ये लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होता है। जब भी आप कोई भी जीआई टैग को देखते हैं तो हमेशा उसके साथ में एक प्लेस का नाम जुड़ा रहता है, हमेशा ऐसा होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि एंड इट पोसेसेस क्वालिटीज और रेपुटेशन जो कि वहाँ की दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। तो ये जीआई टैग जो है किसी भी प्लेस के हिसाब से रहता है। हम अभी देखेंगे बिहार के और भी कई सारे जीआई टैग्स होते हैं उनके बारे में भी, और हर जगह का अपना अपना एक, हर जीआई टैग का अपना अपना एक प्लेस भी होता है, तो वो भी साथ में यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो ये होगी जीआई टैग की परिभाषा। जीआई टैग के बारे में और भी है कि जीआई टैग इंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स और पीपल लिविंग इन द जियोग्राफिकल एरिया कैन यूज द पॉपुलर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो इस नाम को कोई और नहीं अपना सकता है, जैसे पत्थरगट्टी विलेज का पार्ट है तो ये क्या है, अब इस नाम को कोई और यूज नहीं कर पाएगा कि भाई यहां से बनी हुई मूर्ति है वो। ठीक है, तो ये एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। ये जो रजिस्ट्रेशन रहता है ये रहता है वैलिड फॉर द 10 ईयर्स, 10 साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद में इसको रिन्यू भी कराना पड़ता है। ठीक है, जो जीआई टैग मिलता है उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये हमारी बात हो गई इसमें जो कि जीआई टैग के बारे में। अब जरा जान लेते हैं बिहार के और भी जो जीआई टैग्स हैं उनके बारे में। हैंडीक्राफ्ट में आता है मधुबनी पेंटिंग आ जाती है, जो इसकी शैली है वो भी जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग। हैंडीक्राफ्ट में मधुबनी पेंटिंग आती है। हैंडीक्राफ्ट में एक और है वो है एप्लिक खटवा का पैचवर्क भी आ रहा है, ये इसकी फोटोज भी है, मधुबनी पेंटिंग है, ये खटवा पैचवर्क हो गया आपको यहाँ पर। साथ साथ यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट में सुजनी एम्ब्रॉयडरी भी मिलती है, जो कि इसकी इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी। उसके बाद में आता है हैंडीक्राफ्ट में ही भागलपुरी सिल्क भी आ रहा है, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हैंडीक्राफ्ट में सिक्की ग्रास प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी आते हैं, इस तरीके से घास के बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपको मिलते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भागलपुरी जरदालू आम भी आ रहा है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा वो है एग्रीकल्चर में ही कतरनी राइस, भागलपुरी कतरनी राइस है, यूनिक टेस्ट अरोमा आपको इसमें चावल में मिलता है। एग्रीकल्चर में मगही पान भी आता है।
तो ये सब देखिए हमेशा प्लेस है। कतरनी राइस हो गया, कहाँ के लिए, ये आ गया भागलपुर का। फिर मगही पान हो गया, तो इसमें क्या है, एक जगह का नाम भी है मगध, ठीक है। तो जगह के नाम के साथ साथ इनको हमेशा आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे शाही लीची, एग्रीकल्चर शाही लीची, और कुछ जैसे मुजफ्फरपुर की लीची काफी फेमस है। जैसे यहाँ पर आता है सिलाव खाजा, तो फूड स्टेप में खाजा को भी जीआई टैग दिया हुआ है। तो ये सारे हमारे जीआई टैग्स हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एग्रीकल्चर में मिथिला मखाना आता है, और पश्चिमी चंपारण का जो मरचा चावल है, मरचा धान आता है, वो भी जीआई टैग की लिस्ट के अंतर्गत आ रहा है। साथ साथ इसमें भागलपुरी मंजूषा आर्ट भी आपको इसमें देखने को मिलती है जीआई टैग्स में। तो ये हमने देखा कि जो प्रोडक्ट इस बार मिला है जिसको जीआई टैग, एक जीआई टैग और बढ़ चुका है। जो लिस्ट थी जीआई टैग्स की वो भी हमने देख ली है, और साथ साथ जो प्लेसेस है वो भी देख लिया है। जीआई टैग मिलने से क्या विशेषताएं बढ़ जाती हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, वो भी हमने देखा है कि भाई क्या चीजें, क्या फायदा होता है उन आर्टिसंस को जो कि इसमें काम में लिप्त रहते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन इंडिया लोकेटेड। भारत में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी डी। आपको चूज करना है इसका एक ऑप्शन और देना है कमेंट बॉक्स में आंसर। देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चलिए, इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, फाउंडेशन जो निश्चय बैच 7 है इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं एडमिशन। अभी सबसे अच्छा टाइम चल रहा है, बिकॉज इस टाइम पे लर्निंग फेस्ट चल रहा है स्टडी IQ का। हमारे सारे कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा 9,999 में, जब आप AKS लाइव कोड यूज करेंगे। मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 28 फरवरी से, तो जल्दी से डिसाइड कर लीजिए। ये जो हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट का टाइम है वो भी 28 तक ही रहने वाला है। 28 से पहले डिसाइड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी तैयारी एक ट्रैक में ले आइए, अपनी एनर्जी को एक चैनलाइज वे में रखिए और एग्जाम्स को क्वालिफाई कीजिए। इस साल के 2025 के 2 महीने निकल चुके हैं, जल्दी से डिसाइड कीजिए कि आगे क्या कर रहे हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरा डिस्कशन ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप विद अभिषेक ऑन द टेलीग्राम चैनल, एंड दिस इज माय ईमेल ID abhishek.singh@studyIQ.com। आप यहाँ पे भी मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। दिस इज माय QR कोड फॉर द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें। BPSC स्टडी IQ को कर लीजिएगा, और साथ साथ हमारे वीडियोस को, बिहार की खबर को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और बिहार तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।